ओके, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने से पहले हमें कई टर्म्स पहले जानने होंगे, तब जाके हम एल्जेब्रिक लैंग्वेज को सीख पाएंगे। सो सबसे पहले तो हमको कॉन्स्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है वो पहले समझ लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या? कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर जिसके साथ ना तो x हो, ना तो y हो, ना तो a हो, ना तो b हो, मतलब कोई ऐसा नंबर जुड़ा हुआ नहीं हो, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ नहीं हो जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो। जैसे 2 है, 2 की वैल्यू 2 है वो पता है, 5 की वैल्यू 5 है वो पता है, -7 की वैल्यू -7 ही है वो पता है, ठीक है। लेकिन तो ये सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। लेकिन अगर 2x है तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही कांस्टेंट बोलते हैं। अब वेरिएबल्स मतलब क्या? वेरिएबल्स मतलब x, y, z, उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स बोलते हैं। जो कोई नंबर के साथ जुड़ा हुआ है या तो नहीं है, मतलब ये x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है और z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या मिलता है हमें? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब एक कांस्टेंट ले लो और एक वेरिएबल ले लो, बीच में कोई भी ऑपरेशन आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन। तो ये पूरा x+2 है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। अब समझ लो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी ऑपरेशंस करने के लिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में ही हो सकते, अनलाइक टर्म्स में नहीं हो सकते। सो लाइक टर्म्स मतलब क्या? जिनके वेरिएबल सेम हो, 2x, 3x, 5x, नो मैटर ये नंबर कौन सा है, ठीक है। लाइक टर्म्स किससे जाना जाएगा? वेरिएबल से। x है ना, x² है ना, x³ है ना, ठीक है। तो देखना क्या है लाइक टर्म्स के लिए? पहले एक्सप्रेशंस देखो, ठीक है, और फिर जब आप सॉल्व करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, तब ये नंबर देखो। सो ऑब्वियसली जो लाइक नहीं है वो क्या है? अनलाइक है। तो मतलब x और x² क्या है? अनलाइक है। अब हमारे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले तो मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ वन टर्म हो, ठीक है। जैसे 3xy, 7x, -8y, -5z, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। फिर बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर दो है, ज़रूरी नहीं है दोनों वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके बाद ट्राइनोमियल, अब तो समझ में आ ही गया होगा। मोनोमियल मतलब 1, बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3x + 2y + 5, कोई भी ले लो। उसके बाद क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, जिसके अंदर 4 हो, 3x + 2y + 6z + 5, ओके, इसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। और उसके बाद आता है पॉलिनोमियल, जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगे। पॉलिनोमियल मतलब जिसका जो ज़्यादा है, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल से भी ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 12A, सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x। सबसे पहले तो ये 3 टाइम्स ऑफ x क्या है? 3 टाइम्स, ये जब टाइम्स आए ना तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो 3 का 3 रहेगा और x का x रहेगा, डेट इज़ 3x। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम 3x, फ्रॉम के बाद का जो आएगा वो क्या आएगा? पहले 3x - y इज़ योर आंसर। सेकेंड इज सम ऑफ a एंड b। सम मतलब क्या? एडिशन। सो सम ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो पहले तो इसको थोड़ा सा सेपरेटली करते हैं। क्या है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y? तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। सो xy हुआ। और फिर क्या है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ x एंड y। तो सम ऑफ x एंड y क्या होगा? इज इक्वल टू x + y। सो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, तो मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज योर आंसर. ओके. नाउ फोर्थ, टू थर्ड of a number x multiplied by sum of x and y. 2/3, ये ऑफ जो है ना, ऑफ 2/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 2/3. ऑफ मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन. ऑन नंबर, ये नंबर हमें पता नहीं है क्या है, तो क्या आएगा x. मल्टीप्लाइड, अगेन मल्टीप्लाइड, ठीक है, बाय द सम ऑफ x प्लस वाई. तो सम ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम 2/3x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई. ओके. अब होगा अ नंबर x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब नंबर भी x है और वो उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाइड बाय x एंड एडेड टू 1/4. 1/4 मतलब क्या, 1/4 मतलब 1/4. 1/4 ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर y. तो मतलब क्या होगा, ये x इंटू x इंटू x प्लस 1/4 इंटू वाई. ठीक है, तो ये इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड their फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स. इधर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ट्री डायग्राम्स, तो हम कैसे करेंगे. पहला है 3x माइनस 5, नंबर 1. पहले तो फैक्टर्स अलग अलग करेंगे, तो 3x और -5. अब उसके भी फैक्टर्स, तो मतलब 3 और x, और इसका तो क्या होगा, -5 का -5. ओके. नाउ द सेकेंड वन इज 4a² माइनस 5ab. तो पहले तो दो टर्म्स है, दो टर्म्स को सेपरेट करो, 4a² और -5ab. अब इधर कितने हैं, 3 है, 4a और यहाँ पे भी 3 है, कौन से, -5a एंड b. -7x² प्लस 3xy, -7x² एंड 3xy. और ये भी कितना है, एक नंबर है और दो वेरिएबल्स है, यहाँ भी ऐसा है. सो -7, ये xy 3xy. 7y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 5. ऑलरेडी 4 है, तो 7y³ 2y² 3y एंड 5. ये 3y है और ये 7, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4. यहाँ पे कितने हैं, 3. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है. 7 और 3y's, 2 and 2y's, 3 and y and 5. 4/3 x² माइनस 3/4 xy प्लस 5y² प्लस 5y². यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. सो 4/3 x and x माइनस 3/4 x and y. 2.3a² माइनस 5.1ab प्लस 2b². तो ये 3 है, 2.3a² माइनस 5.1ab 2b². ये नंबर और दो वेरिएबल है, ये भी नंबर और दो वेरिएबल है, ये भी नंबर और दो वेरिएबल है. तो 2.3 a और a माइनस 5.1 a और b, 2b एंड b. क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अब ट्री नहीं बनाना है, सिर्फ टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड करने हैं.
सो यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे इसके -2x एंड 3 और उसके फैक्टर्स क्या होंगे -2x एंड 3। यहाँ पे टर्म है 2x एंड -3xy। सो यहाँ पे फैक्टर्स है 2x -3x एंड y, 4p एंड -p² क्यूब, 4p -5p² एंड q क्यूब। इसको मैं p² की जगह पे मैं इधर p और p भी लिख सकती हूँ और ये 3 टाइम्स q भी होगा। फिर इधर टर्म है 7a² b और -5ab, तो 7ab -5a एंड b। फिर ये होगा -2/3m एंड -3/4n, तो यहाँ पे होगा -2/3m -3/4n। फिर यहाँ पे है 2/3a², 5ab एंड 3/7ab²। तो टर्म्स होंगे 2/3aa, 5ab, 3/7ab। क्वेश्चन 4 है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। इसमें हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, मतलब कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा प्रिसाइज रहेंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो पहले मैं इसका क्या करूँगी, सिर्फ पहले टर्म लिखूँगी और फिर कोएफिशिएंट लिखूँगी -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे 2 टर्म्स हैं वेरिएबल के साथ, तो कोएफिशिएंट होंगे 20 और 30। यहाँ पे -2a -5ab और ये b, तो -2 -5 और 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा ये b के आगे तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन b के आगे जब भी कोई वेरिएबल के आगे नंबर नहीं है तो कंसीडर करना है कि वो 1 है, और जब भी कोएफिशिएंट पूछा गया है तो 1 लिखना ज़रूरी है, वरना नहीं लिखोगे तो क्या लगेगा कि भाई 0 है। 0 तो है नहीं, वेरिएबल तो दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 3/5x² -2/xy एंड 5/7y²। सो 3/5 -2/3 एंड 5/7। ये है, ये तो एक ही टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट रहेगा -3.89। फिर 0.1p 0.1q एंड -3.2pq, तो कोएफिशिएंट होंगे 0.1 0.01, सॉरी एक ही है 0, -3.2। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ x पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, ना कि y ना कि b, कुछ भी नहीं। तो पहले तो टर्म आइडेंटिफाई करो और फिर x के अलावा वो टर्म में जो है वो सारे उसके कोएफिशिएंट हो गए। ठीक है, सपोज देखो यहाँ पे है p²x, तो x के अलावा यहाँ पे क्या है p², तो ये p² क्या होगा उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर तो x है नहीं तो इसको इग्नोर कर लो, ये क्या है इसको ही कंसीडर करना है, x वाले को ही। x के जगह पे जो है वो सारा उसका क्या हो गया कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है सिर्फ x, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 1। यहाँ पे है px तो क्या होगा p। यहाँ पे 2xy², x को इग्नोर करो, बचा क्या 2y², तो 2y² इज योर कोएफिशिएंट। यहाँ पे देखो 5xy²z, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर x है नहीं, x के अलावा जो है वो पूरा क्या हो जाएगा उसके कोई। चलिए क्वेश्चन 6, लाइक टर्म्स लिखना है, तो पहले x का पकड़ो, तो क्या है 2x और फिर एक है 3.5x। ठीक है, तो कैसे लिखोगे 2x, -3.5x,
फिर अगेन ये इन्वर्टेड कॉमा, अब आप एक्स वाई का लो। सो एक्स वाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक ये है एक्स वाई, और एक है ये 100 वाला। सो -2 एक्स वाई एंड 100 वाई एक्स। ठीक है, उसी तरह से हम सारे लिखेंगे -8 वाई जेड एंड वाई जेड। ओके, फिर 2/3 एक्स जेड -2 जेड एक्स, एक्स वाई स्क्वेयर अकेला है 5 वाई स्क्वेयर एक्स एंड -5 वाई एक्स स्क्वेयर 6 एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, फिर 9 एक्स स्क्वेयर एंड -7 एक्स स्क्वेयर। सो सारे टर्म्स आ गए। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाला पहले ले लो ए का, ए बी का ले लो। सो 5ab -6 ba, फिर 2a -3.5a, और दूसरा भी एक टर्म है 305a, फिर 2/3b -65b, फिर 7/3 ab स्क्वेयर 2b स्क्वेयर है। ये ab स्क्वेयर और b स्क्वेयर है सेम ही है। ठीक है, सिर्फ पावर्स देखना है। 2.9 a स्क्वेयर b -2.9 a स्क्वेयर b है, कॉमा 342 ba स्क्वेयर है, फिर a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर है, और -2 c स्क्वेयर b स्क्वेयर a स्क्वेयर है। ओके, अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, तो ये x है, ये y है, ये z है, तो दिस इज़ पॉलिनोमियल। ये x³ है। अब ये हमने पावर और एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो x⁻² हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल सही है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में से अगर आप न्यूमरेटर में लाते हो तो पावर उसका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है, और वेरिएबल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो ये एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। 1, 2 एंड 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 1 एंड 2, तो ये क्या होगा हमारा, बाइनोमियल। 1, 2, 3, तो अगेन ट्राइनोमियल। 5 इज मोनोमियल। 1, 2 एंड 3 इज ट्राइनोमियल।